नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 96। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आने वाली सकारात्मक खबरें निश्चित तौर पर एक राहत का संदेश होती है, खास तौर पर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुस्तरीय उथल-पुथल के बीच देश कई विपरीत स्थितियों का सामना कर रहा हो। आर्थिक विकास दर में सामान्य से अधिक बढ़ोतरी के आंकड़े बताते हैं कि अगर समाधानमूलक उपायों को लागू करने को लेकर संजीदगी बरती जाए तो रास्ते निकाले जा सकते हैं। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर जुलाई सितंबर की दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ी, जो पिछली 6 तिमाहियों का उच्चतम स्तर है। यह वृद्धि करीब 7% के अनुमान से अधिक है। दरअसल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कारखाना उत्पादन में तेजी और सेवा क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन के बेहतर नतीजे सामने आए। सही है कि इस समय कृषि क्षेत्र सुस्ती के दौर से गुजर रहा है, लेकिन कारखाना उत्पादन और सेवा क्षेत्र में तेज प्रगति देखी गई, जिसने कृषि क्षेत्र में आई शिथिलता को बेअसर कर दिया। जाहिर है, जीडीपी वृद्धि दर के ताज़ा सरकारी आंकड़े को आर्थिक मोर्चे पर एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन अगर इसका असर जमीनी स्तर पर भी स्पष्ट दिखे और जनता को उसका लाभ सीधे महसूस हो, तभी इसका कोई अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जगहों पर युद्धों और अन्य अनिश्चितताओं के कारण भी बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं लगातार बचाव या जद्दोजहद की स्थिति से गुजर रही हैं। ऐसे में अगर भारत ने वृद्धि दर के मोर्चे पर अनुमान से अधिक हासिल किया है, तो यह अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। मगर सवाल यह है कि जिस महंगाई दर के आंकड़े के आधार भी वृद्धि दर के आंकड़े में शामिल माने जाते हैं, क्या उसमें वास्तव में इतनी कमी आई है? महंगाई दर के कम होने को लेकर सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के बरक्स यह छिपा नहीं है कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों की कीमतों के मामले में आम लोगों के सामने किस तरह की चुनौतियां खड़ी हैं। यह बेवजह नहीं है कि सरकार के ताज़ा आंकड़ों पर कुछ सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब तक निजी निवेश और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वास्तविक उछाल नहीं आता, तब तक ऐसे आंकड़े टिकाऊ नहीं हो सकते। दूसरी ओर सरकार की ओर से जीडीपी वृद्धि दर
को लेकर ये आकलन ऐसे समय जारी किए गए जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी एक रपट में भारत की अर्थव्यवस्था के वार्षिक मूल्यांकन में यहाँ के राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों में गंभीर खामियां बताते हुए इन्हें C श्रेणी में रखने की बात कही है। स्टॉप।